सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। 21 जून का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे, जिसके शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सो इट्स अ बिग डे। मैं उसके बारे में बात करूंगा, ऑफ कोर्स उसके थीम के बारे में तो बात करेंगे ही, बट इन जनरल मैं बोलता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं कभी भी किसी भी देश की पावर की, कोई भी देश कितना शक्तिशाली है, तो आई एम श्योर आपने कभी सुना होगा अबाउट सॉफ्ट पावर। एक तो होती है हार्ड पावर, आपकी मिलिट्री में कितनी ताकत है, किसी कंट्री की आर्म ट्विस्टिंग कैसे करते हो, वो तो होती है हार्ड पावर। लेकिन एक होती है सॉफ्ट पावर, जो एक कल्चर की ताकत होती है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो योग है, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है इंडिया की। भारत का खाना, भारत का फूड, मैं यहाँ पर देखता हूँ ब्रिटेन में कि जो भारतीय खाना है, हमारा जो देश का खाना है, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जगह जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। आप लंदन में कहीं पे भी जाते हैं, सो लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। सो आई थिंक वो हमारी सॉफ्ट पावर है। उसी प्रकार से आज की डेट में योग जो है, योगा डे जो है, वो भारत की सॉफ्ट पावर बन चुका है। एंड आई कैन सर्टनली टेल यू फॉर श्योर कि इस समय दुनिया इस चीज़ की बात कर रहा है कि भाई, ये जो इंटरनेशनल योगा डे है या ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, ये क्यों मनाया जा रहा है, उसकी दुनिया बात कर रहा है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एनीवेज, ऑन दिस वेरी पॉजिटिव टोन आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, जैसे कि आप जानते हैं, इट्स अ रिचुअल जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पीडीएफ आपको मिलता है आकाश देव जी के बूस्टर। यहाँ पे यू गेट द पीडीएफ ऑन रेगुलर बेसिस। आराम से टेलीग्राम पे सर्च कर लो या फिर आप स्कैन कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टुडे इज 21 ऑफ जून, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाते हैं। इस बार की बेटी जो थीम है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। स्वयं और समाज के लिए योग जो है, वो इस बार की थीम है। सो आई थिंक इट्स वेरी मच इजी। मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हैं, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, वेरी इंटरेस्टिंग थीम। दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आज हम लोग मना रहे हैं। इंटरेस्टिंग देखिए क्या है, अब भारत में आयोजन किया जा रहा है श्रीनगर में। 2 दिन के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी श्रीनगर में जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हैं, और वहीं पे जो योग डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, उसको मनाएंगे और उसमें ऑफकोर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ना सिर्फ भारत में, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में, जो यूएन के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि योग दिवस को मनाया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। सो वी हैव टू सी दैट कि भाई कैसे पूरी दुनिया में, वो हम कहते हैं ना, भारत का डंका बजना, कहीं ना कहीं वो चीज हम लोग देखते हैं। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, मैं बताना चाहूंगा कि ये दिन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, पहले तो ऐसा कुछ दिन नहीं मनाया जा रहा था। तो ये बात है दिसंबर 2014 की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली, उसने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और उसी दिन डिसाइड किया गया था कि हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो तभी से ये चीज डिसाइड हो गई थी और 2015 से इस दिन को मनाया जाने लगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से ये जो योग दिवस है, इसकी इंसेप्शन हुई है। तो यूनाइटेड नेशंस का प्रॉपर जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है ये वाला, इसके बाद से ही योग दिवस जो है उसको मनाया जाने लगा। सो ये इसलिए भारत के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ योग भारत का है, योग तो पूरे विश्व का है, लेकिन ये योग दिवस क्यों मनाया जाता है, मैं उसके रेलेवेंस की यहाँ पे बात कर रहा था। और यहाँ पे बहुत शानदार एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट भी है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय योग संस्थान है, ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में बेस्ड है। क्लियर है जी? चलिए, तो फिर करंट अफेयर की अब बात करते हैं, बाकी जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर है। अब यहाँ पे भी भारत को, मतलब भारतीयों को या पूरे भारत को, जो कहते हैं ना, गर्व से एकदम सीना चौड़ा कर देने वाली खबर है। अस्मी की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने स्वदेशी अस्मी जो सबमशीन गन है, इसको बेटे शामिल किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको अस्मी वैसे दिखाई दे रही होगी ऑन योर स्क्रीन्स। इफ आई जस्ट ट्राई टू शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑफिसर ने उसको होल्ड किया हुआ। एक क्या है ये, मतलब 9 जो हम 9x19 की कैलिबर की बात करते हैं, सब मशीन गन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब भी कोई भी वेपन की बात आती है, किस प्रकार का वेपन है, एक सब मशीन गन है। अगर गन भी याद रख लोगे तब भी ठीक है, सब मशीन गन याद रख लेते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है,
नॉर्मली हम लोग देखते हैं जैसे यूजी जो है हमारे इसराइल की, या फिर जर्मन हैकलर यूज होती है, कोच एम्पलीफायर, ये सब गन्स यूज होती हैं जो सब मशीन गन की कैटेगरी में पूरी दुनिया में, माइंड यू सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, तो उसको रिप्लेस करने का वादा रखती है अस्मी। दूसरी बात यह है कि 3 साल से भी कम समय में हमने इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात है। तीसरा एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, अस्मी कहाँ से आया, वर्ड अस्मिता से आया है, और इसका मतलब क्या, प्राइड इन इंग्लिश। तो हम प्राइड की बात करते हैं, जो गर्व की बात करते हैं, वहां से ये वर्ड आया है। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारी इंडियन आर्मी की अलग अलग कमांड्स हैं, उसी में से एक है नॉर्दर्न कमांड, उधमपुर में बेस्ड है। तो उसने 500 से भी ज्यादा मेड इन इंडिया ये जो अस्मी सबमशीन गन्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वर्थ मोर देन 4 करोड़, और हैदराबाद बेस्ड ये लोकेश मशीन लिमिटेड है, वहां से इसका ऑर्डर किया। तो देश की कंपनी, देश की सबमशीन गन, लेकिन पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी चर्चा हो रही है, इसकी बात हो रही है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। ऑफ कोर्स इसकी जो परफॉर्मेंस है वो विद टाइम पता चलेगी, बट एक बहुत बड़ा ये इंडक्शन होने वाला है, ध्यान में रखें। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मैंने नॉर्दर्न कमांड की यहाँ पे बात की, किसी भी एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नॉर्दर्न कमांड कहाँ है, उधमपुर में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बेसिक देना चाहूंगा, इफ यू कैन सी दैट क्लियरली। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सो आप यहाँ पे देखोगे शिमला में हमारे यहाँ पे आर्ट्रैक है ही है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड बोलते हैं, मेरे घर के बगल में ही है वैसे तो। देन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न कमांड, चंडी मंदिर चंडीगढ़ के पास ही है। देन वी हैव सेंट्रल कमांड लखनऊ। देन वी हैव साउथ वेस्टर्न कमांड, कहाँ पे है, जयपुर। देन वी हैव ईस्टर्न कमांड कोलकाता, एंड देन वी हैव सदर्न कमांड इन पुणे। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। मैं थोड़ा सा ऑफ द स्क्रीन चला जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए। सो आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर नाउ। नॉर्दर्न कमांड कहाँ है बेटे, उधमपुर में। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, सेंट्रल कमांड लखनऊ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, सदर्न कमांड पुणे। माइंड यू, सदर्न कमांड से कई बार त्रिवेंद्रपुरम या कोचीन लगता है, वो एयरफोर्स और नेवी की है, लेकिन आर्मी की कहाँ पे, पुणे में ही है, और ट्रेनिंग कमांड जो है शिमला में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड टू कीप इन टू आवर माइंड। देखो अब अस्मी के ऊपर ही न्यूज है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आपको कमांड्स के बारे में भी बता दिया। ये 7 जो कमांड्स हैं, यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट देम, दिस कैन श्योरली बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे इस करंट अफेयर का फायदा ये कि आपको जो रेलेवेंट चीजें और हैं उनको भी जानने का मौका मिल रहा है, विच आई फील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ मतलब टू द पॉइंट सिर्फ चीज करेंगे तो हम कई बार मिस कर जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके भी चीजों को समझना और जानना है। एनीवेज विल बी मूविंग अहेड ऑफ दिस। नेक्स्ट हम लोग बेटे बात करते हैं, यहाँ पे काफी न्यूज में रहा, हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। तो आपको कभी भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो किसने करवाई है, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हुई है। बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट वैसे तो। सो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, विल सर्टनली बी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। सबसे पहले आप जाने इंटरनेशनल, जब हम लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या फिर आईएलओ की बात करते हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आज की डेट में है, वी ऑल नो अबाउट दैट। तो आपको एक छोटा सा एस्पेक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए, वो क्या है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अपॉन दिस पॉइंट कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईएलओ, तो आईएलओ देखिए 1919 में बनी थी, इफ यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन्स। और आईएलओ के हेडक्वार्टर्स भी कहाँ, जिनीवा में है, ठीक है। तो आईएलओ हैज गॉट इट्स हेडक्वार्टर्स इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड, और वहीं पे हमने देखा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिनीवा में हुई है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, यहाँ पे जो डीजी है इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जो 2022 से मतलब पिछले 2 साल से ही हैं, गिलबर्ट होंगबो। सो ये यहाँ पर इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है। सो यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस एज वेल। सवाल सिंपल सा आएगा कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, तो आपको सिंपल से पता होना चाहिए कि इट इज मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इट इज जिनीवा, जहाँ पे उसके हेडक्वार्टर्स है। ऐसे आप याद रख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मतलब हमें बेसिक से पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, एंड विल बी एब्सोल्युटली फाइन कि कैसे हमने इनको आंसर करना है, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटे। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कूनो, पालपुर सेंचुरी की हम जब बात करते हैं, पालपुर कूनो की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने चीतास को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, कूनो में।
सिमिलरली अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेटे, हम लोग देख रहे हैं कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा न्यूज में रही। क्यों न्यूज में रही है ये आप जाने। व्हेन वी टॉक अबाउट द गांधी सागर, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड होम ऑफ चीता। तो हमने सबसे पहले चीतास को इंट्रोड्यूस किया कूनो में, लेकिन अब कहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले। देखिए कूनो में जो इंट्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। काफी सारी चीतास जो लाए गए थे नामीबिया साउथ अफ्रीका से, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसीलिए वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको सवाल आएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से एरिया में या कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में वी आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग द चीता, सो यू शुड नो इट इज गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे? मध्य प्रदेश में। और पहले कहां किया था? कूनो में किया था, वो भी कहां था? मध्य प्रदेश में। सो अगर इतना ही पता है दैट इज फाइन, मैंने मैप के साथ आपको दिखा दिया है सो दैट आपको याद रहेगा। सो इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू गाइज, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मतलब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मतलब चीजें पढ़ रहे हो तो इतना भी अगर आपको पता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज पॉइंट्स, दैट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज आइटम पे बेटे चलते हैं। मूविंग अहेड, एक मिनट। नेक्स्ट ये काफी न्यूज में था, जो हम जब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग हम बात करते हैं, रवनीत बिट्टू हैं और चिराग पासवान हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च की है वर्ल्ड फूड इंडिया यानी कि WFI की। ना वर्ल्ड फूड इंडिया जो है एक आप मान सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट फूड इवेंट है, जो कि ऑफकोर्स सितंबर में होगा। कौन कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, MOFPI बोलते हैं। नाउ कहां पर होगा ये? न्यू दिल्ली में होगा, जो हमारा प्रगति मैदान है, भारत मंडपम में, वहीं पर होगा। बहुत अच्छी बात है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। जैसे ये इन्होंने क्या किया, पूरा इस तरह से पैम्पलेट टाइप बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कि फीचरिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टाइटन्स, ये सब चीज़ें ऐसे लिखे हैं। ये थीम आप मान सकते हैं इसको, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। ये बड़े इंटरेस्टिंग थीम इसकी होने वाली, याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम किसकी बात करें? WFI यानी कि वर्ल्ड फूड इंडिया की। तो सवाल आता है जी वर्ल्ड फूड इंडिया आखिरकार है क्या? मैं बताना चाहूंगा कि 2017 में या 2017 में हमने इसको स्टार्ट किया था वर्ल्ड फूड इंडिया को। ऑब्जेक्टिव क्या था? इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड टू रिच इंडियन फूड कल्चर, दुनिया को रिच फूड के बारे में बताएं। प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि भारत में जो फूड प्रोसेसिंग है उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए बाहर की कंपनीज के लिए, जो बाहर के लोग हैं उनको लिए। तो 2017 में पहले हुआ। उसके बाद क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना रहे थे तो 2023 में भी हुआ, और अब फाइनली 2024 में हो रहा है सितंबर में। तो ये बस ध्यान में रखेगा कि ये तीसरा एडिशन है जो अब होगा, यानी कि सितंबर में होगा। पहले 2 बार हो चुका है, 2017 में, 2023 में, वो अब 2024 में होगा। एंड अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर, लोगों को बताना, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बताना कि भारत में जो फूड प्रोसेसिंग है वो एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस हो सकता है उनके लिए। एंड दिस श्योरली कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमें भी इससे बहुत फायदा मिलता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये विन विन सिचुएशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देखिएगा, इसका कर्टन रेजर इवेंट ही था। कर्टन रेजर मतलब कि इवेंट होने से पहले, कुछ महीने पहले, जैसे अभी देखिए जून तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है, जुलाई और अगस्त ही हमारे पास, सितंबर में, तो लगभग 3 महीने बाद ये इवेंट है। तो 3 महीने पहले हमने कर्टन रेजर कर दिया ताकि दुनिया को इसके बारे में पता चल जाए। हमने जैसे बोले लिखा है ना कमिंग सून, तो जिसने भी पार्टिसिपेट करना है वो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर लेगा। ये इस तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। मूविंग अहेड, नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। कहाँ पे? पावो नुरमी गेम्स में। सवाल आते हैं जी पावो नुरमी गेम्स कहाँ पर होती हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मैं बताने वाला हूँ कि ये गोल्ड मेडल जीते हैं पावो नुरमी गेम्स में। एक्चुअली एक पावो नुरमी स्टेडियम है जो कि तुर्कू में है, यानी कि फिनलैंड में है। तो बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि पावो नुरमी गेम्स का नाम आया पावो नुरमी स्टेडियम से, जो कि 1957 से ही चल रही है गेम्स, 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और ये फिनलैंड में होती है। तो फिनलैंड में बड़ी फेमस है पावो नुरमी गेम्स, और वहां पे गोल्ड मेडल जीता है हमारे अपने नीरज चोपड़ा ने, देश का नाम रोशन किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखें। नीरज चोपड़ा है, ही डिड दिस ग्रेट थिंग एट पावो नुरमी गेम्स, जहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे, किस पे जीता है? जेवलिन थ्रो पे जीता। ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज के बारे में,
यहाँ पे दिस पर्सन, इफ यू कैन सी, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय। इनका नाम है मार्क रुट। नाउ मार्क रुट की मैं जब बात करता हूँ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ये है इस समय। ये क्या है? डच प्राइम मिनिस्टर है, नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुट। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि हमने देखा पिछले 10 साल से जेंस स्टोलनबर्ग, जो कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ही बेसिकली वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। अब नेटो कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते हैं, लेकिन फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि डच जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुट, ही इज गोइंग टू टेक ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, डच मतलब ऑफ कोर्स नीदरलैंड्स हो जाता है यहाँ पे, इन केस यू डोंट नो, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान दो। तो नीदरलैंड्स के जो प्राइम मिनिस्टर बेटे, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल टू द नेटो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज याद रखेगा। नाम है मार्क रट। तो अभी फिलहाल कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग है। 2014 से 2024 तक इन्होंने सर्व किया। एक्चुअली अक्टूबर तक ये सर्व करेंगे, और अक्टूबर में मार्क रट जो है वो अगले सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं नेटो के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज याद रखिएगा। मैंने एक ऐसी पिक्चर लगाई है जिसमें दोनों दिख रहे हैं आपको। फिलहाल जेंस स्टोलनबर्ग है, लेकिन कुछ महीनों तक रहेंगे, यानी कि अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद मार्क रट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। तो ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पे इनकी लिखा गया है, ही इज द डेजिग्नेट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। ये 2 अक्टूबर को चार्ज लेंगे अपना, क्योंकि 1 अक्टूबर तक तो जेंस स्टोलनबर्ग ही रहेंगे। कौन सी कंट्रीज हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। ही इज फ्रॉम नीदरलैंड्स। दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इन योर एग्जाम, सो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा कि ये नीदरलैंड से बिलोंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है वैसे तो, ये लीजिए। सो दैट्स आई थिंक बेटर। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपके डाल दिया है। सो ये नीदरलैंड्स के बेटे प्राइम मिनिस्टर, सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दिस इज। पूरी यूरोपियन पॉलिटिक्स की भी बात करूं, मिलिट्री अलायंस है नेटो, पता है आपको। ब्रसल्स यानी कि बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स है। 49 में बना था, यानी कि 75 साल पहले हमने देखा नेटो बना था। तो ये ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें 32 स्टेट्स है, मतलब 32 कंट्रीज हैं। रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया, उससे पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया था। तो स्वीडन के साथ ही ये 32 कंट्रीज हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, मिलिट्री अलायंस है, वेरी इंपॉर्टेंट अलायंस दिस इज, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्योंकि अब नीदरलैंड्स की बात हुई है, तो थोड़ा सा आपको मैप में दिखा देते हैं जी। ये है नीदरलैंड्स, इसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम, है ना। डेनमार्क से इसको कंफ्यूज मत करना, ये काफ़ी रॉटरडैम पोर्ट भी इनका फेमस है ना, तो न्यूज़ में आ रहा था आजकल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एज वेल। डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। आई होप अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। अगर आप इस सेशन में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड विद द लेवल ऑफ करंट अफेयर्स विच यू आर गेटिंग ऑन दिस चैनल। यू कांट रियली गेट एनीवेयर एल्स जहां पे इतना कंसाइज और प्रिसाइज करंट अफेयर आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल रहा है। So that's very much it from my side. That's me, Akash and Dev, signing off again, wishing you all a very happy International Day of Yoga. PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। और कोशिश ये करें कि इस सेशन को तो शेयर करें ही, साथ में ही आप खुद भी इस PDF की मदद से अपने रिवीजन को सुदृढ़ करें, स्ट्रॉन्ग करें। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। So that's it from my side. That's me, Akash and Dev, signing off. Have a great day. जय हिंद, जय भारत।